Hello guys, we are going to solve one problem based on the wave equation. Here the question is, a string is stretched and fastened to 2 points L apart. Motion is started by displacing the string in the form of y is equal to a sine pi x upon L, from which it is released at time t is equal to 0. T is equal to 0 पे ये released हुआ, okay? So that the displacement of any point at a distance x from one end at the time t is given by y of xt is equal to a sin pi x upon L cos pi ct upon L. ये हमें शो करना, ठीक है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. First of all, we know the equation of wave equation is del square y upon del t square is equal to c square del 2y upon del x square. ओके, ये हमारा वेव इक्वेशन हो गया. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम इसे. ठीक है, अब एज द एंड पॉइंट्स क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू द 2 पॉइंट एल अपार्ट. मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रह रहा है, एल. दोनों जो है एक दूसरे से हमेशा क्या है, एल दूरी पे स्ट्रेच्ड है, खींचे हुए हैं. सो एज द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स्ड, एंड पॉइंट स्ट्रिंग का फिक्स्ड है हर टाइम के लिए, तो हम लिख सकते हैं एज द एंड पॉइंट आर फिक्स्ड for all the time, सभी टाइम के लिए. therefore we can write y of 0 t initially when length is 0. जब हमारा इनिशियल मैंने अभी खींचना स्ट्रेच करना हमने स्टार्ट ही किया स्ट्रिंग को, उस समय 0. एंड दिस टेक्स इक्वेशन नंबर 2. एंड व्हेन जब हमने उसको कंप्लीटली खींच लिया एल लेंथ तक, एल टी. ओके, और इनिशियल ट्रावर्स वेलोसिटी इनिशियली क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, स्ट्रेच करना स्टार्ट किया था. उस समय वो किस पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे था. देयरफॉर सिंस इनिशियली the transverse velocity of any point of the string is 0. ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा, किसी भी पॉइंट के लिए हमेशा 0 रहेगा. दैट मीन्स del y upon del t at t tends to 0 is 0. ठीक है, now also we have, और यहां पर दिया हुआ है द motion is started by displacing the string in the form of y is equal to a sin pi x upon L, from which it is released at time t is equal to 0. मतलब जब ये t is equal to 0 पे रिलीज ही हुआ था. also we have y of x 0 is equal to a sin pi x upon L. अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि साइन वेव इक्वेशन के लिए हमारा मेन रिजल्ट कौन सा होता है, दैट इज y ऑफ x t इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px c3 cos cpt प्लस
प्लस C4 साइन CPT। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर C5, C6, C7, C8 लिया। ऑल दीज आर कांस्टेंट, कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी कांस्टेंट ले। ओके, अब क्या करना, हमें इसको सिंप्लीफाई करना धीरे धीरे। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या था? नाउ वी हैव द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन y of 0, t is equal to 0, इट मीन्स जब हमारा लेंथ 0, जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना स्टार्ट ही किया था, उस समय वी हैव y, y0, t क्या था हमारे पास? 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को इसमें पुट करें, x की वैल्यू 0, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू y ऑफ 0, t इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां हम क्या कर देंगे? 0। therefore c1 cos 0, cos 0 हमारा क्या होता है? 1। therefore it is c1 sin 0 is 0, therefore 0 c1 here it is all in the term of t, therefore c3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। इसकी वैल्यू क्या थी? 0। ओके, सो अब इस टर्म में हम किसको 0 कर सकते हैं? C1 को अगर हम 0 कर दें, इसको तो हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसको 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 इंटू कोई भी नंबर क्या होगा? 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। इट इज नॉट फिजिबल। तो हम क्या करेंगे? C1 को 0 करेंगे। तो जब हम C1 को 0 करते हैं, फॉर दिस टू बी ट्रू फॉर ऑल द टाइम, for all time we take C1 is equal to 0। हमने क्या किया? C1 को 0 ले लिया। तो जब हम C1 को 0 लेंगे तो हमारा ये मेन इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन इज नाउ कन्वर्टेड एज y ऑफ x t। C1 हमारा 0 हो गया, therefore it is 0 C2 साइन px C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया। नाउ वी हैव वन अनदर कंडीशन हमारे पास क्या था? दैट इज इनिशियली ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब इनिशियली हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? स्ट्रिंग रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? हर पॉइंट पे 0 थी एट t इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर डेल y अपॉन डेल t क्या है? एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड डेल y अपॉन डेल t। we find del y upon del t। we are differentiating with respect to t, therefore x वाला टर्म क्या हो जाएगा? constant, therefore c2 sin px is constant। now differentiation of this part, that is c3 cos cpt का differentiation क्या होगा? minus cpt and cpt का differentiation that is cp। okay, प्लस C4 साइन CPT का डिफ्रेंशिएशन cos CPT अगेन CPT का डिफ्रेंशिएशन डेट इज CP। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल CPT cos CPT को डिफ्रेंशिएट करेंगे CPT से, फिर CPT को T से। ओके, सो रिजल्ट इज C2 साइन PX। इसको उल्टा लिख लेते हैं। ओके, वैसे लिख लेते हैं C3 इंटू C इंटू P साइन CPT प्लस C4 इंटू C इंटू P इंटू cos CPT। ओके, नाउ वी हैव T इज इक्वल टू 0।
we have to find del y by del t at t is equal to 0. t is equal to 0 पे उसकी वैल्यू क्या थी 0, तो हमें t is equal to 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. Therefore in this equation, from this equation जब हम t की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, c2 sin px, sin 0 is 0, therefore ये खत्म, प्लस c4 cos 0 क्या होता है 1, therefore it is c4 c into p. ओके, और ये इक्वल टू 0 था, इट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम देखें तो अगर हम C2 को 0 करें, अगर हम C2 को 0 करते हैं, अगर हम C2 को 0 करेंगे, C2 को अगर यहां से देखते हैं, अगर हम C2 को 0 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा. सो वी कांट टेक C2 एज 0. तो हम क्या करेंगे, C4 CP को क्या कर देंगे 0. अगर हम C4 CP को 0 करते हैं, ये C4 को अगर हम 0 करते हैं तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, एंड वी हैव रिजल्ट. और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, नाउ वी टेक, हम क्या लेंगे C4 को 0 लेंगे. क्यों, क्योंकि C2 को 0 लेंगे तो ये C2 यहाँ 0, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा 0, विच इज नॉट फिजिबल. देयरफॉर वी टेक C4 एज 0. अब जब हमने C4 को 0 लिया तो हमारा ये जो मेन एक्सप्रेशन था ये क्या बन गया, नाउ इट इज कन्वर्टेड एज yxt इज इक्वल टू C2 sin px C3 cos cpt, और ये मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वल टू C4 था, C4 को हमने 0 लिया, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी हैव C2 C3 sin px cos cpt. okay, now we have another condition, y of l comma t is equal to 0. ठीक है, ये कब था, जब स्ट्रिंग L लेंथ खींच गई फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरी नहीं करा सकते, उस टाइम पे वो कंडीशन था. देयरफॉर पुट x is equal to L in this expression, therefore it get converted into C2 C3 sin PL cos CPL, और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0. ओके, हम C2 और C3 दोनों में से किसी को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को जैसे 0 करेंगे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. देयरफॉर सिंस C2 and C3 कांट बी 0, सो हम क्या करेंगे, साइन PL को 0 करेंगे. तो अगर हम साइन PL को 0 करते, वी नो साइन इज 0 एट द पीरियड n पाई. ठीक है, n पाई पे ये क्या होता है, साइन 0 होता है. देयरफॉर PL इज इक्वल टू n पाई एंड P इज इक्वल टू n पाई अपॉन L. नाउ रिप्लेस P इज इक्वल टू n पाई अपॉन L इन दिस इक्वेशन. ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू C2 C3 साइन px साइन p n पाई अपॉन L cos CP p की जगह क्या लिखेंगे हम, n पाई L अपॉन t. okay, now we have the last case. लास्ट केस हमारा कब होगा, व्हेन
टाइम जब हमारा 0 था तो उस समय कितना डिस्प्लेस्ड हो चुका था, डेट इज y इज इक्वल टू a sin pi x अपॉन l. ओके, सो वी हैव द लास्ट केस y ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू a sin pi x अपॉन l. ओके, नाउ जब हम t को 0 करेंगे तो cos t क्या हो जाएगा, that is equal to 1. therefore we have result c2 c3 sin n pi upon l is equal to a sin pi x upon l. this is pi. okay, now compare c2 एंड C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A. C2 और C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A. ओके, एंड फ्रॉम हियर n pi अपॉन l इज इक्वल टू pi. दिस इज इक्वल टू n pi अपॉन l. दिस इज n pi, सॉरी, दिस इज A sin n pi upon l. And here it is n pi upon l. Sorry, here I have left one thing. Here it is sin px था ना, यहाँ पर p pi l, p lx, and this is also sin pi. Here it is x, here it is also x. okay, here it is x, and here it is sin n. ये ओके, here इसकी वैल्यू क्या थी, a sin pi x अपॉन l. ओके, तो हमने c2 और c3 को तो कंपेयर कर लिया a से, तो उसकी वैल्यू होगी c2 c3 इज इक्वल टू a. नाउ वी हैव n pi अपॉन l इज इक्वल टू pi अपॉन l. ओके, तो pi अपॉन l कैंसल आउट. therefore from this n is equal to 1. कैसे किया, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. y(x2) इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमारा आया था. लास्ट कंडीशन हमारे पास ये थी, व्हेन y ऑफ x0 इज इक्वल टू y ऑफ x0 इज इक्वल टू a sin pi x अपॉन l. जब t क्या था हमारा 0, उस समय कितना डिस्प्लेस्ड हो चुका था, a sin pi x अपॉन l. तो हमने क्या किया, t की वैल्यू 0 रख दी. तो जब t की वैल्यू 0 रखी तो cos 0 क्या होता है, 1. therefore it is equal to c2 c3 sin n pi by l into x, और इसकी वैल्यू कितनी है, a sin pi x. now we compare these two, then we get c2 c3, sorry, this is c2, then we get c2 c3 is equal to a, and n pi by l or is equal to pi by l is cancel out. therefore we get n is equal to 1. therefore our last result, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, y of x comma t is equal to a sin pi x by l cos pi xt by l. this is our final result. Thank you. Please like and subscribe my YouTube channel Maths IPU Syllabus.